Hello class 5th. Today we will do the exercise on page number 8. We can change statements into questions. हम statements को questions में change कर सकते हैं. कैसे? देखिए किन ways में कर सकते हैं. By changing the place of a word, किसी word का place change करके, जैसे Superman is a hero, तो हमने is जो verb है इसका place change किया. Is Superman a hero? तो ये question बन गया. अमृत कैन ड्रॉ अ कैट, तो हमने कैन का प्लेस चेंज किया. कैन अमृत ड्रॉ अ कैट. तो इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं. और दूसरा वे है क्वेश्चन बनाने का, बाय एडिंग अ क्वेश्चन वर्ड लाइक डू, डिड और डज. डू, डिड और डज का यूज़ करके, इन वर्ड्स को ऐड करके हम क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं. जैसे टोनी वॉन्ट्स टू ड्राइव, तो इसका हमने किया डज टोनी वॉन्ट टू ड्राइव. यहाँ डज क्यों यूज़ किया? टोनी के साथ वॉन्ट्स यूज़ किया गया है. वॉन्ट इज फर्स्ट फॉर्म. अब एस क्यों लगाया? क्योंकि टोनी सिंगुलर पर्सन है. सिंगुलर पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ए एस लगाते हैं जब प्रेजेंट की बात होती है. और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी डू और डज. टोनी सिंगुलर है इसलिए डज यूज़ किया गया. टोनी की जगह अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता जैसे बॉयज़, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, तो उसके साथ हम डू का यूज़ करते. तो यहाँ टोनी वांट्स टू ड्राइव, इसको हमने किया डज टोनी वांट टू ड्राइव. नेक्स्ट, दे गेव अस गिफ्ट्स. गेव इज सेकंड फॉर्म, तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को भी सेकंड फॉर्म कर दिया, क्योंकि जो चेंजिंग हम करते हैं सेंटेंस के अंदर वो पहली वर्ब जो आती है उसके अंदर करते हैं. तो हमने डू का कर दिया डिड. डिड दे गिव अस गिफ्ट्स. गेव का गिव क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी आपको बताया सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. फर्स्ट जो वर्ब आती है सेंटेंस के अंदर उसके अंदर चेंजिंग करते हैं. दोनों वर्ब्स को हम सेकंड नहीं करेंगे. ओके. इसी तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं. अब ध्यान से सुनिएगा. चेंज दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस. जैसे देयर आर मैनी विंड मिल्स इन चित्रदुर्ग. चित्रदुर्ग इज अ प्लेस नेम. ओके. तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए आर ये वर्ब है, इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए. आर देयर मैनी विंड मिल्स इन चित्रदुर्ग, तो आपका क्वेश्चन बन गया. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वांट टू हैव अ पिकनिक. चिल्ड्रन वांट टू हैव अ पिकनिक, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? डू का यूज करेंगे. डू द चिल्ड्रन वांट टू हैव अ पिकनिक. एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा. क्वेश्चन जब हम लिखते हैं, सेंटेंस कोई भी लिखें, सबसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ही चाहिए. और जबकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है. थर्ड वन इज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली. फिनिश्ड वर्ब है यहाँ पर, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म, तो अब डू की सेकंड फॉर्म लगाइए डिड. डिड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को. डिड ही फिनिश हिज होमवर्क क्विकली, सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट देखिए, सैंचो वांट्स टू बी ए रूलर. वांट्स एस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब है डू और डज का यूज करना है. एस है इसलिए डज यूज करेंगे. देखिए सैंचो सिंगुलर पर्सन है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डज सैंचो वांट टू बी ए रूलर. एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस, वी कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज टुगेदर. कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म, डिड के साथ सेंटेंस हम बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे. डिड वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुगेदर, ये सेंटेंस एक क्वेश्चन बन गया. एंड लास्ट वन, मदर इज टेलिंग अस अ स्टोरी. ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे अपने आप. ओके. चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? देखिए, रीड दी सेंटेंसेस. सैंचो डिडंट वांट टू गिव हिम द बाउल. डिड ही? द बाउल वॉज फुल ऑफ कर्ड. Was not it? तो देखिए, each of the above sentences consists of two parts. हर सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं. देखिए कॉमा से पहले एक पार्ट है, इस कॉमा के बाद एक पार्ट है. सेम यहाँ पर है. तो एक है स्टेटमेंट एंड अ मिनी क्वेश्चन. पहले एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, मिनी क्वेश्चन. जैसे डिड ही एंड वाज नॉट ही. तो द मिनी क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स. तो ये जो मिनी क्वेश्चंस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. वी यूज क्वेश्चन टैग्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशन
और समवन्स एग्रीमेंट। हम किसी चीज़ का, किसी बात का कंफर्मेशन करने के लिए या किसी एग्रीमेंट को करने के लिए क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। हियर आर सम रूल्स फॉर यूजिंग क्वेश्चन टैग्स। यहाँ कुछ रूल्स दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा, ताकि आप क्वेश्चन टैग्स अपने आप बना सकें। देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। जब कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में होगा, जैसे द बाउल वॉज फुल ऑफ कर्ड, या पॉजिटिव वे में बताई गई है कि बाउल कैसा था, कर्ड से भरा हुआ था, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा। वॉज नॉट ही, वॉज नॉट इट। जैसे एक और एग्जाम्पल है, शी ड्रॉज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा ड्रॉ करती है। डजंट शी, क्या वो नहीं करती, है ना। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे दे आर नॉट स्लीपिंग, आर दे। ओके, वी यूज अ कॉमा, एक कॉमा यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए एक स्टेटमेंट को और क्वेश्चन टैग को, दोनों को अलग अलग शो करने के लिए। द प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग शुड मैच द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट। और क्वेश्चन टैग के अंदर जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर दे, यहाँ है शी, और यहाँ था इट, एंड यहाँ था ही, तो ये सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए। जैसे हमने ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या था, सैंक्चो, और सैंक्चो एक मैन का नेम है, मैन के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। बाउल, बाउल एक थिंग है, थिंग के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, इट। तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन है वो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन, द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग शुड मैच द वर्ब इन द स्टेटमेंट। और क्वेश्चन टैग में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो भी स्टेटमेंट से मैच करनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने डिड यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर डिड दिया था, यहाँ हमने वॉज यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर भी वॉज दिया था। सेम यहाँ डज दिया, डज यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म एस, एस से पता चल रहा है वर्ब, वर्ब के अंदर अगर एस लगा हुआ है इसका मतलब वो प्रेजेंट की फॉर्म है, और प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए आर दी थी वर्ब, तो हमने क्वेश्चन टैग में आर का यूज़ किया है। अब आपको ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन टैग्स फिल करने हैं। टेक टर्न्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग क्वेश्चन टैग्स। जैसे शी हैज़ अ पैट कैट, उसके पास एक पैट कैट है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए पॉजिटिव वे में दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डजंट शी, डज नॉट शी, क्या उसके पास नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज इट। यहाँ नेगेटिव नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में है। ओके, यू आर 10 years old, अब पॉजिटिव में है, इसको हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव में, आर यू नॉट। ओके, डॉल्फिन्स आर वेरी प्लेफुल, डॉल्फिन्स काफ़ी प्लेफुल होती हैं, है ना। ये पॉजिटिव दिया है सेंटेंस, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आर नॉट दे, क्या वो नहीं होती। दे हैव नॉट लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तो हैव दे, क्योंकि यहाँ नॉट आ गया है, आ चुका है पहले से ही, नेगेटिव है पहला स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, हैव दे। एंड द लास्ट वन, लास्ट सेंटेंस आपको खुद करना है, द बॉय वॉज गिवन द ब्रेवरी अवार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज टाइम टू लिसन। डॉन कीहोते डिड नॉट यूज हिज ब्रेन, डॉन कीहोते ने अपना ब्रेन यूज नहीं किया था। डिड ही, क्या उसने किया था। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन, हमारी बॉडी का हर पार्ट एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है ना। तो लिसन टू अ पोएम, अभी आपको एक पोएम सुनाएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। एंड टिक द वर्ड्स दैट यू हियर, और यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो आपको सुनने हैं कि हैंड्स आर ब्रिलियंट फॉर, हैंड्स किस चीज़ के लिए ब्रिलियंट होते हैं, वो आपको जो जो वर्ड्स सुनाई दिए जाएंगे पोएम में, आपको उन्हें यहाँ टिक करना है। ओके, सो लिसन इट केयरफुली। Don Quixote did not use his brain, did he? Every part of the body performs a particular function. Listen to a poem.
tick the ones that you hear. Hands. I think hands are brilliant things for clapping and for wearing rings. We shake them when we meet our mates. They knock on doors and open gates. They'll find the light switch in the dark. They'll throw a frisbee in the park. They help us when we hold and catch. But best of all, they help us scratch. George Ansel. Fill in the blank with what the poet mentions last. ओके किड्स, एक इस पोएम को आपको दोबारा से रिपीट करके अच्छे से सुनना है और जो वर्ड्स आपने सुने उन्हें यहाँ टिक करना है एंड द लास्ट फिल इन द ब्लैंक विद व्हाट द पोएम मेंशंस लास्ट। पोएट ने सबसे लास्ट में क्या मेंशन किया था वो आपको यहाँ फिल करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।